हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सुपर ग्रेड्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। किसी भी एग्जाम की हम जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो डेफिनेटली ये कहा जाता है, मेंटोर्स कहते हैं, एडवाइस देते हैं कि एक बार प्रीवियस ईयर पेपर आप जरूर सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए एक नजर से, टेक अ ग्लांस कि यार पेपर आया कैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, उसका फॉर्मेट क्या है, किस एरिया से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमें कौन से, मतलब बेसिकली एक हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमारी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, किस लाइन पे हमें चलानी है, राइट। सो उसी चीज को हम लोग और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। लास्ट ईयर आईपी मैट इंदौर में जो टेस्ट पेपर आया था उसमें जो दो सेक्शंस आते हैं, ऐसे दैट इज शॉर्ट आंसर, और एक होता है एमसीक्यू सेक्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो यू मस्ट हैव सीन कि एमसीक्यूज 1 से लेकर 10 तक हमने सॉल्व करवाए हैं। इस वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यू 11 से 20 हम लोग आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे गाइस, ठीक है। एंड जो भी स्टूडेंट्स इस साल आईपीमेट देने वाले हैं इंदौर, या अगले साल देने वाले हैं, उन सबके लिए ये वीडियो काफी काम आएगा। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको जो सोल्यूशन दिए जाए, राइट, थोड़े से हटके हो, डिफरेंट हो, और वो जो टेक्निक्स हम लोग यूज कर रहे हैं, सोल्यूशन जिस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट, वो आप लोग भी यूज करें, उसको भी आप भी फॉलो करें, ठीक है। हो सकता है कभी हम बहुत डिटेल में न जाएं बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, बहुत डीप में उसका एक्सप्लेनेशन न दे पाए, बट उसको मेथड को आप सीखिए, समझिए कैसे कर रहे हैं, और एक्सप्लेनेशन का जब हम लोग सेशंस लेंगे डीप में, कई कॉन्सेप्ट को हम लोग सिखाएंगे, तो डेफिनेटली वो सारी चीजें कवर होंगी, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट हम लोग बहुत डीप में कभी कभी नहीं जा पाते हैं सोल्यूशंस के टाइम, राइट। सो 10 क्वेश्चंस फ्रॉम एमसीक्यू आईपी मैट इंदौर लास्ट ईयर 2020, राइट। लेट अस स्टार्ट गाइस। Okay, you can read through the question. This is in the series 10 क्वेश्चन हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, 11th है, राइट। सो इसको आप रीड करें, अगर आप कोशिश कर सकते हैं, आपने पूरी स्टडी कर ली, आप बिल्कुल रेडी हैं, आपने अगर नहीं सॉल्व किया है पहले, तो आप इसको सॉल्व करें, पॉज करें, एंड देन सोल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं रीड कर देता हूँ एक बार। इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर असाइन रोल नंबर्स फ्रॉम 1 to 140। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आप विजुलाइज भी करते चलें तो ज्यादा सही रहेगा। ऑल स्टूडेंट्स विथ इवन रोल नंबर मीन्स टू के मल्टीपल्स ऑप्टेड फॉर क्रिकेट, ठीक है ना। 2 4 6 8 जिनका भी रोल नंबर था टिल 140, इन सब ने क्रिकेट ऑप्ट किया। सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, पढ़ते से समझ में आ रहा है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। ऑल दोज हुज रोल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 मीन्स 5 के मल्टीपल जो रोल नंबर्स हैं, दे ऑप्टेड फॉर फुटबॉल, करेक्ट। एंड ऑल दोज हुज रोल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 ऑप्टेड फॉर बास्केटबॉल, 3 के मल्टीपल 3 6 9 12 एंड सो ऑन, उन सब स्टूडेंट्स ने फुटबॉल ऑप्ट किया है। तो ये पढ़ के तो समझ में आ जाता है कि देयर देयर मस्ट बी फ्यू स्टूडेंट्स, राइट, फ्यू रोल नंबर्स जो 2 के मल्टीपल हो, 5 के भी हो, फॉर एग्जांपल 10 20, ये जो रोल नंबर्स होंगे वो 2 के भी होंगे, 5 के भी होंगे। और जब हम सोचते हैं इसको अच्छे से, तो 15 जिसका रोल नंबर होगा किसी बच्चे का, तो 5 का भी मल्टीपल है, वो 3 का भी मल्टीपल है, एंड सो ऑन। तो कहीं ना कहीं ऐसे रोल नंबर जरूर होंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होंगे, 2 5 के, या 5 और 3 के, या 2 और 3 के, या तीनों के। इट इज पॉसिबल, राइट। तो सेट थ्योरी का कहीं ना कहीं केस लग रहा है, क्वेश्चन लग रहा है, समझ में आता है। आगे देखते हैं लास्ट लाइन क्या बोल, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स इज, तीनों ही स्पोर्ट्स में किसी ने ऑप्ट न किया हो, किसी बच्चे ने, ऐसे कितने बच्चे हो सकते हैं, ऐसा उन्होंने पूछा है। यहाँ पे कोई मैक्सिमम मिनिमम उन्होंने बात नहीं की है, एग्जैक्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कितने होंगे जो कहीं भी किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। सेट थ्योरी का अगर आपको फंडा पता है तो ही आप ये कर पाओगे, अदरवाइज आप आप हिट एंड ट्रायल या गेस वर्क करोगे या वाइल्ड गेसिंग करोगे, उससे कोई पर्पस सॉल्व नहीं होगा, है ना, बिकॉज ऑप्शन बेस्ड है तो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो unless you know the concept, do not go for the fluke, right? So let us begin, guys. Start कैसे करते हैं? सबसे पहले सेट थ्योरी का जो मेन फंडा होता है वो हम लोग सीख लेते हैं। इट टॉक्स अबाउट सेट्स ऑफ थ्री, तो है ही, राइट। तो ये एक सर्कल हमने वैन बनाया, इट इज फॉर क्रिकेट, राइट। हम लोग सी लिख देते हैं, लेट्स ट्राई सी, ठीक है। दिस इज फॉर फुटबॉल, लेट्स से। इस सर्कल में वो बच्चे हैं जो फुटबॉल करते हैं, और इस सर्कल में बास्केटबॉल वाले बच्चे, राइट। और ये हमारा हो जाता है यूनिवर्सल सेट। क्वेश्चन ये है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो 140 हो गया,
140 सारे स्टूडेंट्स हैं, ये पूरा यूनिवर्सल स्क्वायर बॉक्स जो है वो यूनिवर्सल का यूनिवर्सल सेट का रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब ये जो बच्चे हैं पूरे इस एरिया में, इसमें बाहर कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इन सर्कल्स के अंदर है, मतलब किसी न किसी स्पोर्ट्स को उन्होंने ऑप्ट किया हुआ है, और हमें पूछा गया है स्टूडेंट्स हु डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द थ्री स्पोर्ट्स, मतलब बाहर जो है वो कितने हैं ये पूछा गया है। करेक्ट, ये हमसे पूछा कि बाहर कितने हैं, राइट, इन तीनों सर्कल के बाहर कितने हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए कि ये जो सर्कल्स है सी एफ बी, उनके इंटरसेक्शन ऑफ टू, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री, उन सब की मुझे वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तब जाके मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। और ये पूरा जो एरिया है ये कहलाता है, अगर आपने सेट्स पढ़ा हुआ है, ये पूरा एरिया कहलाता है यूनियन, सी एफ बी का यूनियन, ये पूरा एरिया। ठीक है, सो फॉर्मूला यू मस्ट बी नोइंग, वी से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर क्रिकेट, यू फॉर यूनियन, राइट, फुटबॉल और बास्केटबॉल, यही होता है। एन स्टैंड फॉर नंबर, नंबर ऑफ सी यूनियन एफ यूनियन बी। Formula goes like this: n of C means number of students who opted for cricket plus n of F, right, plus n of B, basketball। ठीक है, n stand for number, number of students, माइनस फॉर्मूला है, फॉर्मूला है तो आपको आना ही चाहिए। एन सी इंटरसेक्शन आ जाता है F का, इंटरसेक्शन मीन्स बोथ, क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों ऑप्ट करने वाले बच्चे कितने हैं वो माइनस करेंगे। एन सी एंड बास्केटबॉल, क्रिकेट बास्केटबॉल दोनों को ऑप्ट करने वाले वो माइनस करेंगे। एंड लास्ट में इट इज फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, वो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्ट किए हुए हैं दोनों को वो माइनस करेंगे। लास्ट में एक टर्म हम ऐड करते हैं प्लस इंटरसेक्शन ऑफ व्हाट, सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन बी, लास्ट में ये टर्म हम लोग ऐड करते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है। सी बेसिकली मीन्स मल्टीपल ऑफ टू बोल सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं कुछ ऐसा। क्रिकेट में कौन है, क्रिकेट में उन्होंने ऑप्ट किया जो टू के मल्टीपल्स हैं, तो हम लोग लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ टू। यूनियन का मीन्स होता है और, मल्टीपल्स एफ फुटबॉल कौन है, मल्टीपल ऑफ फाइव, सो मल्टीपल ऑफ फाइव और मल्टीपल ऑफ थ्री। कुछ फॉर्मूला ऐसा है, और मीन्स यूनियन हो जाता है, तो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। मल्टीपल ऑफ टू प्लस मल्टीपल ऑफ फाइव प्लस मल्टीपल ऑफ थ्री, ठीक है, माइनस मल्टीपल ऑफ टू, एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड हो जाता है, एंड मतलब टू एंड फाइव, मतलब एलसीएम लेते हैं हम टू फाइव का तो वो 10 हो जाता है, माइनस मल्टीपल ऑफ थ्री एंड फाइव, थ्री एंड फाइव का एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 15 के मल्टीपल काउंट करो थ्री एंड फाइव दोनों के हो ही जाएंगे, माइनस एक और बच जाता है, इट इज टू थ्री जा सिक्स, टू और थ्री का दोनों का इंटरसेक्शन, सो मल्टीपल ऑफ सिक्स। ठीक है, और ये लास्ट में बचा है तीनों के मल्टीपल होने चाहिए, कॉमन मल्टीपल, सो एलसीएम ऑफ टू फाइव एंड थ्री, एंड सिंस दीज थ्री नंबर्स आर को प्राइम, उनका प्रोडक्ट ही उनका एलसीएम हो जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। लास्ट में हम इसको मल्टीपल ऑफ 30 निकाल के उसको ऐड कर देंगे। यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट यूनियन ऑफ 253, मतलब वो सारे बच्चों का काउंट आ जाएगा जो इन सर्कल्स के अंदर ओवरऑल किसी न किसी रीजन में मौजूद होंगे। ठीक है, और उनको जब 140 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट द पीपल हु आर नॉट ऑप्टेड फॉर एनी ऑफ द स्पोर्ट्स। नाउ दूसरी बात, जब आप m ऑफ 2 निकाल रहे हैं तो इसकी टेक्निक आपको नंबर ऑफ मल्टीपल्स काउंट करते आना चाहिए। रोल नंबर 1 से लेकर 140 तक है। ठीक है, सो आई राइट इट हियर, जहां स्पेस है वहीं मैं यूज कर रहा हूं। मल्टीपल ऑफ 2 कैसे निकालोगे, 1 से 140, 140 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए, एंड ये 70 आ जाएगा। दैट मीन 70 किड्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है क्रिकेट के लिए। ठीक है, एक चीज ये हो गई। उसी तरीके से m ऑफ 5 निकाल लीजिए, वो स्टूडेंट्स की संख्या जिन्होंने फुटबॉल को ऑप्ट किया हुआ है, तो इसमें भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर डेसिमल पार्ट आ रहा है डिवाइड करने पे तो उसको आप हटा दीजिए, ट्रंकेट कर दीजिए, मूव ऑन कर दीजिए, हटा दीजिए। ठीक है, 140 डिवाइडेड बाय 5 करोगे, ठीक है, तो ये 28 आ जाएगा। इसका मतलब 28 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल ऑप्ट किया हुआ है। ठीक है, एंड मल्टीपल ऑफ 3 आपको निकालना है, सो ऑब्वियसली 140 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, उसका आप जीआईएफ ले लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। So this will come how much? 4, 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, बट क्योंकि हमने वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिया हुआ है तो डेसिमल के बाद की चीज हट जाती है। तो ये M2 आ गया, M5 आ गया, M3 आ गया, इतने इतने बच्चे क्रिकेट, ये क्रिकेट वाले बच्चे हैं। ये पूरा जो सर्कल है ये आपका 70, ठीक है, ये पूरा सर्कल जो है, राइट, ये क्रिकेट के ऑप्ट करने वाले स्टूडेंट्स हो गए। M5 है, फुटबॉल में ऑप्ट करने वाले बच्चे 28 है, ये सर्कल टोटल, और ये 46 हो गया। ठीक है, बास्केटबॉल वाला। ठीक है, उसी प्रकार से आप M10 निकालो, M15 निकालो, M6 निकालो,
ठीक है, और M30 निकालो, इन सबको सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और 3, विच इज यूनियन ऑफ दीज थ्री। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप। M of 10 14 आ जाएगा। ठीक है, 140/10 करोगे। M of 15 निकालना है, तो आप 140 को 15 से डिवाइड करोगे। ठीक है, 135, so it would be 9. Okay, I write it here. Multiple of 15, 140/15 करोगे तो 15 9 ज़ा 135 होता है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, दैट इज 9 यू टू टेक। ठीक है, M15 भी आ गया। M6 देख लेते हैं। M of 6 is what? 140 divided by 6। ओके, तो ये आ जाएगा कम से कम 2 ज़ा 12 हो गया, 20 3 ज़ा 18 हो गया, 23 पॉइंट समथिंग आएगा, विल टेक 23। ओके, लास्ट में हम लोग 30 लेंगे। M of 30। ठीक है, सो यू विल गेट 140 डिवाइडेड बाय 30, तो 4 टाइम्स जाएगा, पूरा पूरा 4 समथिंग आएगा। तो विल टेक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सब जगह हमें GIF लेना है ताकि डेसिमल पार्ट ना रहे। ठीक है, मैं सिखाने के लिए आपको लगा रहा हूँ, अदरवाइज तो आप नहीं भी लगाओगे तो बाद में तो प्रैक्टिस के बाद पता चल जाता है कि हटाना ही है उसको। ठीक है, ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कीजिए एंड सॉल्व कीजिए कितना आ रहा है, एंड उसको 140 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है टू गेट द फाइनल आंसर। ठीक है, सो आई पुट इट हियर। इसको हम रखते हैं, ऊपर स्पेस है, ऊपर हम लोग देखते हैं मल्टीपल ऑफ 2 और 5 और 3 कितना आता है। ठीक है, लेट अस सी। सो M2 हमने निकाला था 70। ठीक है, M5 was 28, M3 was 46। ठीक है, माइनस M10, it was 14, 15 was 9 and 6 was 23। लास्ट में हमने तीनों का निकाला था इंटरसेक्शन, वो 4 था। ठीक है ना, इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है। दिस इज 46 प्लस 4, इसको कर देते हैं, राइट, तो 50 हो गया। 50 और 70 120 हो गया, और है ना, ये चारों को अगर हम जोड़ते हैं 120 और 148 हो जाता है। ठीक है, माइनस 14 और 9 23 हो जाएगा, नेगेटिव 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 पॉजिटिव, राइट, 46 हो जाएगा ये। ठीक है, 46 आ रहा है। ठीक है, माइनस करोगे तो ये 102 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पूरा यूनियन है CFB, ओवरऑल यूनियन ऑफ क्रिकेट फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, एटलीस्ट एक गेम को ऑप्ट करने वाले बच्चे पूरे 140 में से कितने हैं, राइट, 102। ये पूरा यूनियन 102 बच्चों का है। तो हमें पूछा है जो कुछ भी ऑप्ट नहीं कर रहे, इसके बाहर है, तो यूनिवर्सल कितना है? 140। तो आप 140 में से टोटल यूनिवर्सल सेट में से आप यूनियन ऑफ CFB को माइनस कर देंगे 102 को, यू विल गेट 38 एज द आंसर। ठीक है, फिर आप इसको मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी द आंसर गाइस। ओके, तो दिस वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम सेट थ्योरी। थोड़ा सा लेंदी जरूर था, है ना, बट अभी जो वीडियो आपको बनाए जा रहे हैं वो सॉल्व करने के लिए बताया जा रहा है कि सॉल्व कैसे हो सकता था। स्ट्रैटेजी से बिल्कुल अलग चीजें हैं, राइट। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हम लोग एग्जाम हॉल में नहीं पिक करते हैं, उनको हमेशा लास्ट के लिए रखते हैं। ठीक है, बट हाँ, वन हु नोस कि कैसे करते हैं, उसको सोचना नहीं पड़ रहा है कि यार उसने किया ऐसे क्वेश्चन, तो वो स्पीड में ये करेगा ये करेगा ये करेगा, और 1 मिनट के अंदर उसको कर भी सकता है ना, विद प्रैक्टिस। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट, यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन लॉग का भी क्वेश्चन देखने में, जो क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 12 है, ये देखने में तो लग रहा है लॉग का क्वेश्चन है, फंक्शन का क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं कॉम्बो है, इट्स अ मिक्स। और इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड मैक्स। ठीक है, जिनके फंडे बड़े क्लियर है फंक्शंस को लेके, लॉग को लेके, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, बिलीव मी। ठीक है, पूरे पूरे 4 नंबर 10 सेकंड में, और क्या चाहिए। सो लेट्स सी गाइस।
आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स जो इस साल आईपी मैट दे रहे हैं उन्होंने डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। एक बार हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं, और जो अगले साल लिखने वाले आईपी मैट तो उनके लिए अच्छी बात है अगर पेपर नहीं देखा है। गाइस स्टार्ट करते हैं। दो फंक्शंस है, एक एफ एक्स है और एक जी वाई है। ठीक है। और यहाँ जो पूछा है वो जी ऑफ थ्री पूछा है, तो विल स्टार्ट विद जी ऑफ वाई, बिकॉज जी ऑफ वाई लिख रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूँ, टू वाई प्लस एफ ऑफ वाई उसने बोला है। ठीक है। और एफ वाई यहाँ पे हम अलग से, एफ ऑफ एक्स अलग से लिख लेते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द बेस थ्री। ठीक है। अब उसने पूछा जी ऑफ थ्री है, तो हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे y की जगह थ्री, एंड देखते हैं क्या आ रहा है, टू इंटू थ्री, जहां जहां y है एक्सप्रेशन में वहां पे हम लोग थ्री रख देंगे एंड सॉल्व करेंगे एफ ऑफ थ्री। करेक्ट। तो ये सिक्स हो गया। ये एफ ऑफ थ्री, ये नया एक फंक्शन है। हमें एफ ऑफ थ्री की वैल्यू चाहिए, वो कैसे आएगी, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, उसमें हम एक्स इक्वल टू थ्री सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। तो वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थ्री, वो यहीं से आ सकता है। तो एक्स की वैल्यू हमें थ्री रखनी है थ्रू आउट। रख के देखते हैं, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू, जहां जहां एक्स है वहां पे थ्री रखेंगे, थ्री स्क्वायर इज नाइन, एंड लॉग ऑफ थ्री टू द बेस थ्री, वन हु नोज द प्रॉपर्टी नोज इट कि इसकी वैल्यू लॉग थ्री टू द बेस थ्री की वैल्यू वन होती है। तो थ्री स्क्वायर इज नाइन प्लस वन इज टेन। एफ ऑफ थ्री का वैल्यू टेन है, इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, इट इज सिक्स प्लस 10, it is what, 16. Pretty easy. I'm explaining, that's why I'm taking time. Otherwise, एग्जाम हॉल में करना है तो किसी को एक्सप्लेन थोड़ी करना है, बस हो गया। 10 सेकंड बहुत होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। सो फंक्शन, फंक्शनल इक्वेशन यू कैन से, फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन है ये। लेट्स मूव अहेड गाइस। ओके। सो यहाँ पे ये खास बात होती है अच्छे एग्जाम्स की। ठीक है, जहाँ पे दो अच्छे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन उन्हें मर्ज कर दिए हों। कभी जब हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं, या आपने अभी पढ़े होंगे, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि यार मैट्रिक्स में प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। रेयरली, मतलब जो आईआईटी जेई तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के और सामने ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। या फिर आईपी मैट में आ जाते हैं, जहाँ मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी को उन्होंने मर्ज करके क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज एग्जाम्स। ठीक है, थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, मजा आता है करने में चीजों को। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी का बेसिक फंड आपको पता होना चाहिए, बहुत डीप में आपको चीजें नहीं भी पता, उसकी जरूरत भी नहीं है। बेसिक मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, एडिशन प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल जिसे आप कहते हैं वो पता हो, और बेसिक्स पता हो, और फिर क्वेश्चन का अपना एक फ्लेवर होता है। ठीक है, तो इसका एक अपना फ्लेवर है, टू बाई टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो पता होना चाहिए। That's it. It says, I'm reading it for you, आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। uh, A 2 by 2 matrix is filled with four distinct integers randomly chosen from the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then the probability, पूछ रहा है probability क्या होगी, that the matrix generated in such a way is singular. इस तरीके से जो मैट्रिक्स बनाया गया है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो। तो अनलेस यू नो द डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स, आपके लिए नहीं है ये क्वेश्चन। आप यहाँ क्या तुक्के लगाओगे, क्या हिट एंड ट्रायल लगाओगे, अनलेस यू नो द नो सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो। ठीक है ना, दैट इज द डेफिनेशन। और डिटर्मिनेंट टू बाई टू का कैसे बनाओगे आप, है ना, जैसे डिटरमिनेंट में आप बार इस टाइप का लगाते हो, ए एलिमेंट, बी, सी और डी ऐसे लिखोगे। तो मैट्रिक्स है ए बी सी डी, उसका डिटरमिनेंट हमने लिखा हुआ है, एंड दिस शुड बी जीरो। इसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। ये कंडीशन दे दी उन्होंने कि ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। सो सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ए क्रॉस डी माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी, ऐसे आप सॉल्व करते हो डिटरमिनेंट, एंड दिस शुड बी जीरो इन ऑर्डर टू बी एट अ सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट मीन्स कहीं ना कहीं एडी शुड बी इक्वल टू बीसी उसने बोला हुआ है। तो ये मेन कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चार एलिमेंट्स है। ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज व्हाट, फेवरेबल। हम हमेशा बोलते हैं फेवरेबल ऊपर रखो, फेवरेबल केसेस का काउंट जो है ऊपर रखो, और यहाँ पे ऑल पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, पॉसिबल केसेस, यही होता है बेसिक प्रोबेबिलिटी, यही होती है। सो अगर आप मैट्रिक्स बना रहे हो, है ना, यू आर मेकिंग द मैट्रिक्स, तो और उसने बोला है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स में से आपको कुछ पिक करना है, चार, एनी फोर। तो ऑब्वियसली पहले तो आप बोलोगे यार, या तो सीधे सीधे सिक्स पी फोर बोल सकते हो आप, है ना, और यू कैन से सिक्स सी, पहले आप सिक्स में से सिलेक्ट करोगे फोर, और फिर इन फोर को आप फोर फैक्टोरियल बेस से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही होगा।
या फिर सीधे सीधे 6p4 भी आप बोल सकते हो। यू कैन से 6p4। अगर आपने पीएनसी पढ़ा होगा तो यू मस्ट बी नोइंग व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है 6p4 की? 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। सो व्हाट इज इट कमिंग? इट इज 6 into 5 into 4 into 3। 2 factorial will get cancel। So यहाँ पे 30 and 12 it is 360। ठीक है, और दिस इज व्हाट इज कमिंग। ये आपका हो गया ऑल पॉसिबल वेज। मतलब आपको जो मैट्रिक्स है टोटल 6 में से कोई 4 आपको एलिमेंट्स लेने हैं, उसके मैट्रिक्स बनाना है, नो कंडीशंस, ऑल पॉसिबल केसेस, तो आंसर इज 360। सो आपका डिनोमिनेटर तो आ गया 360। दिस इज 360 गाइस। अब हमें फेयरेबल केस चाहिए। फेयरेबल मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो सिंगुलर हो, एडी का प्रोडक्ट बीसी के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है ये सोच के देखते हैं। ऑप्शंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, बट इफ यू ऑब्जर्व, है ना, और 5 थोड़ा सा यूनिक भी हो जाता है। इफ यू ऑब्जर्व तो एक बात पक्की होती है कि यार एडी और बीसी में से कोई भी 5 नहीं होगा, बिकॉज अगर 5 होगा, ठीक है, तो एक तरफ और हमें 5 चाहिए रहेगा, है कि नहीं? अगर एक तरफ ए डी की जगह आपने 5 रखा तो बी सी में भी कोई हमको 5 तो चाहिए। ठीक है, एक फैक्टर 5 तो होना चाहिए, बट हमारे पास ओवरऑल एक ही 5 अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली 5 शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ ए डी बी सी एलिमेंट्स। 5 को आपको काटना पड़ेगा, है ना? आप इक्वेट कर ही नहीं पाओगे। अगर एडीबी से किसी एक को भी आप 5 लेते हो तो दूसरी तरफ 5 नहीं आ पाएगा, तो 5 शुड नॉट बी द पार्ट। अब बच गए हमारे पास 1 2 3 4 6 बच गए। इन 5 में से किसी 4 को हमें चुनना है, सो दैट ये कंडीशन एडी इक्वल टू बीसी फुलफिल हो पाए। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलग से। और हमारे पास चॉइसेस हैं 1 2 3 4 एंड 6। 5 इज नॉट देयर। व्हाई? आई टोल्ड यू, ये हो नहीं पाएगा उससे। अब प्रोडक्ट 6 को लेते हैं। 6 4 जा 24, तो इनमें से मल्टीप्लाई करके 24 बनेगा नहीं। 6 3 जा 18 बनेगा नहीं। 6 2 जा 12, 12 इनसे बन जाएगा। तो एक तो केस हो गया 6 6 2 ले रहे हैं। 6 2 जा तो यहाँ पे 3 क्रॉस 4 एक केस, तो ये एलिमेंट्स लेके हम बना सकते हैं, है ना? 6 2 3 4 लेंगे तो एक एक पॉसिबिलिटी ये आ रही है। ठीक है, दूसरा, अब 6 को लेके तो हमने बना लिया, अब 6 के बिना बिना देखते हैं, विदाउट 6 बन पा रहे? कितने केस बन रहे हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है। अब 6 को छोड़ देते हैं। 6 के साथ हमने सब ट्राई करके देख लिया, यही वाला चीज बन रही थी। अब इसको छोड़ देते हैं। इनके साथ 4 2 जा 8 नहीं, 4 3 जा 12 नहीं। अ, एक और केस बन रहा है। 6 विथ 1 हमने छोड़ दिया था। 6 के साथ एक केस और बन रहा है, कैंसर। 6 विथ 1 अगर लेते हैं तो 2 3 जा ये भी 6 होता है, और 6 1 जा भी 6 होता है। तो एक और केस बन रहा है, 6 इंटू 1 इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ये भी बन रहा है गाइस। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ नहीं बन रहा। अगर 6 के बिना हम लोग ट्राई करें, 6 के बिना इसको छोड़ते हैं तो कुछ बनेगा नहीं। 4 3 जा 12, ये 12 नहीं बनाएंगे प्रोडक्ट। 4 2 जा 8, ये 8 नहीं बनाएंगे। ठीक है, और फिर तो कुछ रह ही नहीं जाते। तो यही दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। एलिमेंट्स हम यही ले सकते हैं। ठीक है, अब इनके अरेंजमेंट की बात है। केस 1 को लेते हैं, जितने केस 1 के केस आएंगे उतने ही केस 2 में भी सब केसेस आ जाएंगे। तो हम लोग इसको लेते हैं, 6 2 3 4 हमने लिया, और यहाँ पे ऐसे पुटअप करना है। ठीक है, और डायगोनल में आना चाहिए। 6 यहाँ पे ले रहा हूं मैं, मान लो 2 यहाँ पे ले रहा हूँ डिटरमिनेंट में। 6 2 और 3 4 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये वाला एक केस ले लिया मैंने। आई एम टेकिंग फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में देखो सब केसेस कितने आ रहे हैं टोटल, और उतने ही सेकंड में भी उतने ही केसेस आ जाएंगे, ऑब्वियसली बात। अभी खुद ही सोचो, आप इसको सिर्फ अदला बदली कर सकते हो। 6 2 डायगोनल में ही रहना चाहिए, 3 4 डायगोनल में ही रहना चाहिए। वो अगर इधर उधर करोगे तो फिर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा। तो इनको तो आपको फिक्स, 2 मिनट तो इसको फिक्स रखते हैं, यहीं पे रखते हैं। इसको अदला बदली करेंगे 3 4 को, 6 2 को फिक्स रखते हुए अदला बदली करेंगे 3 4 को, तो दो केसेस। और फिर 6 2 को आपस में अदला बदली करेंगे तो 4 केसेस। ठीक है, 4 केसेस हो गए। बट अगर 6 2 का डायगोनल ही चेंज कर दें, है ना, और 6 2 यहां ले लें हम, 6 2 और 3 4 यहां ले लें, ठीक है, तो इनके भी हमारे 4 केस और आ जाएंगे। ठीक है, और इन एवरी केस द डिटरमिनेंट विल बी जीरो। तो ये जो हमारा फर्स्ट केस था, इस फर्स्ट केस के टोटल कितने केस निकल के आ रहे हैं इंक्लूडिंग दिस? तो यहाँ 4 केस आ रहे हैं। 6 2 यहाँ डायगोनल पे आए, 3 4 यहाँ पे आए, तो इसके टोटल 4 केस आ रहे हैं। और 6 2 यहाँ डायगोनल चेंज कर दे, 3 4 का डायगोनल चेंज कर, तो भी ये 4 केसेस आ रहे हैं। 4 + 4 दैट इज 8 केसेस आ रहे हैं इसके। केस 1 के 8 केसेस, उसी प्रकार से केस 2 के भी आपके 8 केसेस आ जाएंगे, राइट? सो टोटल केसेस हम देखें
जो हमारा फेयरवेल केस है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, राइट? तो फेयरवेल केसेस वुड बी 16। 16 को आप 360 से डिवाइड कर लीजिए एंड यूल गेट द आंसर। आप 8 से काट सकते हैं, 8 टू जा हो जाएगा, और 8 फोर जा 32, 45। ठीक है, 2/45 विल बी द आंसर। ठीक है। सो एक तो आपको सिंगुलर मैट्रिक्स होता क्या है, डिटर्मिनेंट शुड बी जीरो, दैट शुड बी, यू शुड नो दैट, एंड प्रोबेबिलिटी फेयरेबल केसेस अपॉन ऑल पॉसिबल केसेस आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और जहां तक अपन ने केस वन केस टू निकाला, वो तो एक ऑब्जर्वेशन बोल लो, है ना, नंबर्स का बेसिक आइडिया बोल लो, उससे चीजें समझ में आ जाती हैं। ठीक है, 5 रखते हैं तो आपको इधर 5 मिलेगा, इधर 5 नहीं है ही नहीं, तो कैसे रखते हो? 5 का मल्टीपल आपको एक तरफ मिलेगा, दूसरी तरफ नहीं मिलेगा, इसलिए 5 ने रूल आउट किया था। और कोई केस 1 2 के अलावा मिल नहीं रहा है। ठीक है, सो आंसर शुड बी 2/45। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट मूव ऑन गाइस, आगे चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मैंने देखा है आईपी मेट इंदौर टाइप ऑफ जो भी एग्जाम्स होते हैं, आईपी मेट रोहतक एंड ऑल, रेशियो को बहुत तवज्जो देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बिलीव मी। एंड पार्टनरशिप इज एन एप्लीकेशन इन विच वी अप्लाई प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है। और पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे, तो एक चीज ही निकल के आती है कि भाई जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी रेशो में, किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए, और फिर एट द एंड ऑफ 1 ईयर और सो उनको जो प्रॉफिट मिलता है वो आपस में वो शेयर करते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़े, वही लग रहा है इसमें। अशोक started a business with certain investment. After few months, Bharat joined him, investing half amount of Ashok initial investment. At the end of the first year, जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, total profit was divided between them in the ratio 3:1। तो ये जो 3:1 है, प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है। Bharat joined Ashok after how many months? This is the question. So I think it's easy, मतलब वन ऑफ द इजी क्वेश्चन, इट इज लाइक डेफिनेटली 20 सेकंड्स, अगर देखा जाए तो 20 सेकंड से ज्यादा लगना नहीं है। सो कहीं ना कहीं बात यही हो रही है, प्रॉफिट, पी फॉर प्रॉफिट गाइस, राइट, प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये फंडा होता है। फिर हम पी ऑफ अशोक कर दें, फिर पी ऑफ भरत कर दें, प्रॉफिट टू ए, प्रॉफिट टू अशोक, प्रॉफिट टू भरत, राइट? दिस रेशियो, based on this proportionality, this ratio should be equal to what? Investment done by Ashok into time period for which Ashok has invested the money. ठीक है, रेशियो इन्वेस्टमेंट डन बाय भरत इनटू टाइम पीरियड फॉर विच भरत इज इन्वेस्टेड। ये इक्वेशन, ये रेशियो वाला फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। अब चाहो तो इसको अपॉन में भी लिख सकते हो, आई एम नॉट राइटिंग इन अपॉन, बट यू कैन राइट इन अपॉन एज यू विश। ये जो रेशियो है गिवन है गाइस, प्रॉफिट ए बी में किस रेशियो में बटा, एक साल बाद 3:1 में, तो इसको आपने पुट अप कर दिया 3:1। ठीक है। आई ए पता नहीं है, बट ये पता है कि जो आई बी है वो आई ए का हाफ है, तो आप इसको आई ए ही लिखे रहने दो, कोई इशू नहीं है। रेशियो लगा के यहाँ पे आई ए का हाफ लिख सकते हो, ऐसा कर सकते हो, क्या दिक्कत है? या 1 लाख मान लो, या 50,000 मान लो, तो अल्टीमेटली रेशियो है, इट विल लेक इट कैंसिल आउट, डजेंट मैटर। टाइम पीरियड पूरा साल भर का है, उसको हम साल भर में लिख के 12 महीने लिख देते हैं। और टाइम पीरियड फॉर विच भरत हैज इन्वेस्टेड द अमाउंट, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड वे में पूछा है, कितने महीने बाद भरत ने ज्वाइन किया ये पूछा है, बट यहाँ पे जो टीबी मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो ये है कि कितने महीने तक उसने अपना इन्वेस्टमेंट लगा के रखा बिजनेस में, ये वो टाइम है गाइस। ठीक है, तो इसको टीबी ही रहने दो, या एक्स लिख देते हैं, चलो। ठीक है, तो हमने टीबी को एक्स मान लिया, एक्स महीने तक पैसा लगा हुआ है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब इसको सॉल्व मैं करूं, आप करो, राइट? सो इट्स इजी गाइस, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आई कैन राइट दिस एज 24:x बोल सकता हूँ मैं। टू से अगर दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू कैंसिल हो जाएगा, 24:x इज 3:1। इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ रही है 8 मंथ्स। ठीक है, 8 महीने के लिए उसने पैसा, 8 महीने के लिए उसने अपना पैसा बिजनेस में लगा के रखा था। ठीक है। और तो आप बताइए, स्टार्टिंग से तो अशोक ने ज्वाइन किया था, तो 8 महीने तक लगा के रखा था, मतलब फर्स्ट 4 मंथ तक नहीं लगा के रखा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि अशोक के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद भरत ने ज्वाइन किया है। और वही क्वेश्चन था कि अशोक के ज्वाइन करने के कितने महीने बाद भरत ने ज्वाइन किया है, तो आंसर इज 4 मंथ्स। 4 + 8 12 होता है ना, इसलिए। ठीक है, 8 महीने की लगा के रखा था, फर्स्ट 4 मंथ नहीं लगाया था, अकेला अकेला अशोक ने लगाया था पैसा फर्स्ट 4 मंथ के लिए, तो दैट इज द पीरियड आफ्टर विच भरत मस्ट हैव जॉइन द बिजनेस। ओके, नोट इट डाउन, आगे चलते हैं। ओके, पता नहीं, फेवरेट है आईपी मेट इंदौर का, एवरेज टॉपिक इज फेवरेट। 19 में भी आया था, 19 में भी आया था, 20 में भी आया था। ठीक है, एवरेज टॉपिक और सिमिलर थे, ऑलमोस्ट इट वाज सिमिलर क्वेश्चन।
आई रीड इट फॉर यू, आप भी रीड करें। द एवरेज मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट इज 64। जैसे हम लोग ये लाइन पढ़ते समझ में आता है कि यार जो सम ऑफ स्कोर्स होंगे 6 बच्चों के, राइट, 64 into 6 होंगे, विच इज व्हाट, 360 and 24, 384 दिख जाता है, लाइन पढ़ के ही समझ में आता है 384 इज द सम टोटल ऑफ ऑल द स्कोर्स। ऑल द स्टूडेंट्स गॉट डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार बच्चे डिफरेंट वर्ड नहीं पढ़ते इसलिए उनका आंसर आता ही नहीं है, कितनी कोशिश कर लेते हैं। तो ये सब कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम लोग इतने साल से पढ़ा रहे, तो हमें पता है कि यार कहाँ पे क्वेश्चन ट्विस्ट हो सकता है, कहाँ बच्चे गलती करते हैं। जो भी स्कोर्स हैं, किसी के भी आइडेंटिकल स्कोर्स नहीं है, सबके डिस्टिंक्ट स्कोर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट स्कोर। वन ऑफ द स्टूडेंट ऑब्टेन 70 मार्क्स, किसी एक बच्चे के 70 मार्क्स हैं, एंड ऑल अदर स्टूडेंट स्कोर्ड 40 और अबव, 40 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बट कम तो नहीं है, मतलब मिनिमम 40 ऐसा बोल सकते हो आप। मैक्सिमम का कहीं जिक्र नहीं है, आप ये भी नहीं मान सकते क्वेश्चन पढ़ के कि 70 मार्क्स जिस बच्चे ने लाए हैं वो हाईएस्ट है। और बोलते हैं ना, एक पेपर है 100 नंबर का, 120 नंबर का, वो भी कहीं दिख तो नहीं रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं नॉर्मली, वी नो इट, बट इस क्वेश्चन में माने कि नहीं माने कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट लेट्स मूव ऑन। एक बच्चे के 70 है पक्का, मिनिमम 40 मार्क्स लाए हैं बच्चे सारे, ये भी पक्का है। आगे चलते हैं। द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, अब ये क्वेश्चन में उलझाने वाला ही रहता है कि मैक्सिमम, मिनिमम, हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन द सेकंड हाईएस्ट एंड द सेकंड लोएस्ट मार्क्स इज, नाइस। डिफरेंस मैक्सिमम कब होता है, जब मैं आपसे बोलूं, ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ए माइनस बी, है ना, मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बोला ना उसने, तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ ए माइनस बी समझाने के लिए। ये डिफरेंस मैक्सिमम कब होगा, उनके बीच का जो गैप है बढ़ाना है आपको, क्या करोगे, बड़े वाले नंबर को और बड़ा करोगे, छोटे वाले नंबर को और छोटा करोगे, है ना, ये और छोटा नंबर लाइन के हिसाब से बता रहा हूं मैं। जो छोटा नंबर है और छोटा होता जाए, बड़ा नंबर और इधर नंबर लाइन के हिसाब से बड़ा होता जाए आपके हिसाब से, ठीक है। तो ये गैप वाइड होता चला जाएगा, डिफरेंस मैक्सिमम होता चला जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप इन टू माइंड while solving this question. The gap should increase. It is only possible when the largest number is as large as possible and smallest number is as small as possible. और स्मार्टनेस देखो इस क्वेश्चन की, उसने डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पूछा नहीं, ठीक है। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नहीं पूछा, शायद वो इजी होता, तो उसने, है ना, ट्विस्ट करके उसने सेकंड स्मॉलेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट का डिफरेंस वो भी मैक्सिमाइज करने को बोल दिया, ठीक है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ तो आपने जो सीखा है पढ़ा उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट मेक्स आईपी मैट डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्जाम्स, ठीक है। तो ये अपना स्टैंडर्ड तो मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है, चाहे पैटर्न अलग हो, आईपी मैट 2020 हो जहाँ पे सिर्फ 30 क्वेश्चन आए थे, या हम 19 की बात करें जहाँ जहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन वो 60, राइट, बट स्टिल, है ना, लेवल, ट्विस्ट, टर्न्स मेंटेन करके चलते हैं, राइट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम समेशन की बात करते हैं। जब एवरेज मार्क्स अगर 6 है तो सम ऑफ मार्क्स लिख लेते हैं। पहले तो मार्क्स अज्यूम कर लें। अ, एक के ए है, लेट से एक के बी है, सी है, डी है, ई है, एक के 70 भी है, ठीक है। तो 5 बच्चों के एबीसीडी मान लेते हैं और एक के 70 मान लेते हैं। और इज सम इज कितना हो जाएगा, एवरेज 64 है, 64 into 6, दैट इज 384। कैसे किया मल्टीप्लाई, 64 को ब्रेक कर लिया, 60 + 4, और 66 360 और 66 4 24, 360 and 24 ऐड करके 384 आ गया। 70 को आप इधर ले आएंगे तो -70 कर देते हैं, 70 को इधर ले आते हैं, तो इन सातों का, इन पांचों का, ए बी सी डी और ई का, इन पांचों का हमें समेशन मिल जाएगा, कितना आ रहा है, 70 माइनस 314 आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये जो मैंने एबीसीडी माना है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में माना हुआ है, आप चाहें तो इसको लिख लीजिएगा, है ना, क्योंकि उसने बोला डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और हमने बोला इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये ए स्मॉलेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये स्कोर है, ये स्कोर, ये हाईएस्ट स्कोर है, ठीक है। अब यही देखना है हमको कि 70 जो है, 70 से ज्यादा एक्सीड कर सकता है, जो ई की वैल्यू है, कैन इट बी मोर देन 70 और नॉट, हमें पता नहीं है हाईएस्ट स्कोर क्या है, ठीक है, बट ये पता है कि ई इज द हाईएस्ट स्कोर, ठीक है। ये मेंटेन करना है कि 314 उसका सम आ रहा है कि नहीं, ठीक है। सो ए इज द स्मॉलेस्ट, ई इज द लार्जेस्ट, और हमें निकालना है सेकंड स्मॉलेस्ट, बी, और डी द
सेकंड लार्जेस्ट। अब ये भी नहीं बोल सकते, अभी फिलहाल हम नहीं बोल सकते कि डी सेकंड लार्जेस्ट होगा कि नहीं होगा इन छह केस में, है ना। इन पांचों में तो हम लोग बोल सकते हैं, 17 ने बाहर कर दिया, पांचों में तो बोल सकते हैं डी सेकंड लार्जेस्ट, बट हम 70 को जब इंक्लूड करेंगे 70 को, तो वी जस्ट कैनॉट से कि डी विल बी सेकंड लार्जेस्ट और नॉट 70 भी तो हो सकता है लार्जेस्ट, 70 सेकंड लार्जेस्ट भी हो सकता है। तो बात 70 में आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो सोच हमें चाहिए, परफेक्शन चाहिए। सो कैसे करेंगे? पहले हम मिनिमम की बात करते हैं, है ना। जैसे अपने बात की थी, डिफरेंस शुड बी मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस, तो मिनिमम, मिनिमम तो फिक्स है ही। तो पहले उनकी बात करते हैं। मिनिमम स्कोर तो 40 ही आ सकता है, लाना ही है, कम से कम रखना है तो 40 रखोगे, ठीक है। और सेकंड लार्जेस्ट जो है, सेकंड स्मॉलेस्ट जो है, उसको आपको कम से कम रखना है, 40 रख नहीं सकते क्योंकि डिस्टिंक्ट है, तो सेकंड लार्जेस्ट को आपको 41 ही रखना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंडिंग? अभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यू अंडरस्टैंडिंग, बट इट्स इट्स अ वीडियो, सो हाउ विल यू आंसर मी, कि समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बस पोस्ट कर सकते हो चैट में, मुझे पता चलेगा। ओके, सो दिस इज ए, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा था कि 40 और अबव, तो मिनिमम 40 हो गया, 41 ये बी हो गया, ठीक है। अब सी डी ई की बात बचती है। डी और ई, डी और ई को आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ए बी सी को मिनिमाइज करेंगे हम, बिकॉज डी को तो हमें मैक्सिमाइज करना ही है ना, डी हैज टू बी मैक्सिमाइज। अगर हम सी को भी टुवर्ड्स डी ई ले जाएंगे, सी को भी टुवर्ड्स डी ई ले जाएंगे, तो उनकी वैल्यू डी की और छोटी होती चली जाएगी, राइट। बिकॉज सम टोटल ए बी सी डी का फिक्स है 314, समझो बात को। अगर मैं सी को या तो टुवर्ड्स बी रख सकता हूँ स्मॉलेस्ट, या सी को मैं टुवर्ड्स डी रखूंगा, ठीक है। अगर मैं सी को टुवर्ड्स डी रखूंगा, तो ऑब्वियसली डी ई का जो वैल्यू है मुझे छोटा करना पड़ेगा, राइट। अगर मैं सी को डी की तरफ ले आता हूँ, तो सी को बेटर है कि बी की तरफ ही रखें, छोटे से छोटा रखें, ताकि डी और ई का जो समेशन है वो हाई रहे, ताकि डी की वैल्यू भी जितनी ज्यादा आ सके उतना रखें। तो ये हमें करना पड़ेगा, सी को हम यहीं रखते हैं, 42 रखेंगे, ये सी हो गया। समझ रहे हो आप? ए बी सी डी ई, डी को मैक्सिमाइज तभी कर पाओगे जब ए बी सी जितना छोटे से छोटा हो तब, क्योंकि सम तो यही आना है, सम तो चेंज होगा नहीं पांचों का, 314 ही रहेगा। ए बी सी तो आपका 40, 41, 42 हो गया। इनका एक बार सम देख लेते हैं, इनका सम कितना आ रहा है। दिस इज 123, 130, 123 आ रहा है। डी प्लस ई हमें पता नहीं है, ये आपका 314 हो रहा है, ठीक है। सो डी प्लस ई कितना आ रहा है? इट इज 314 माइनस वॉट, 123, कितना आ रहा है? और 191, डी प्लस ई का वैल्यू, डी प्लस ई इज 191। सो ऐसे देखा जाए, अगर मैक्सिमम मार्क्स हम लोग 100 लेके चल भी लेते हैं, ठीक है, 100 मार्क्स, 100 तो दूसरा हो जाएगा। अगर ये मैक्सिमम को मैं 100 ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 91, ठीक है। तो 100 प्लस 91 इज 191। बट उसने बोला कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वो एज हाई एज पॉसिबल है, होना चाहिए। तो इसको अगर मैंने बहुत हाई ले लिया, ई को बहुत हाई ले लिया, तो डी का जो मैग्नीट्यूड है वो रिड्यूस हो ही जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस इज 191। इसको आप हाई ले लोगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसको मुझे और बढ़ाने का है। तो डी एंड ई शुड बी एज क्लोज एज पॉसिबल। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं, कॉन्सेप्ट है ये, बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, देखो। जैसे मान लो एक्स प्लस वाई 10 है, ठीक है। सो अगर आपको सेकंड हाईएस्ट, लेट से ये हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, जो जितने पास रहेगा ना, दोनों जितने पास रहेंगे, तो सेकंड हाईएस्ट उतना ज्यादा रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 लेता हूँ या 6 लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जितने क्लोज रहेंगे उतना बड़ा रहेगा ये। तो एक तो 5 5, 5 5 भी 10 होता है, बट वो तो इक्वल ही हो गए। आई सेड सेकंड लार्जेस्ट, तो ऑब्वियसली इक्वल तो नहीं होगा सेकंड लार्जेस्ट केस, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसको और बड़ा कर दोगे, 8 करोगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 7 करोगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना, 9 करोगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। सेकंड लार्जेस्ट छोटा होता चले जाएगा अगर आपने लार्जेस्ट को बड़ा करते ही गया तो, राइट। सो ये जितने पास हो सकते हैं, 5 5 और सो सो क्लोज, दे वर सिमिलर, 5 5 बिल्कुल क्लोज थे, थोड़ा सा गैप रखा तो हमने 6 4 हो गया।
तो लार्जेस्ट को हमने थोड़ा सा क्लोज के पास रखा, तो ये हमें 4 मिल रहा है, सेकंड लार्जेस्ट की लार्जेस्ट वैल्यू। तो उसी प्रकार से 191 को आप डिवाइडेड बाय 2 कर दो, है ना, तो कितना आ जाएगा? 95.5 आ जाएगा। 95.5, 0.5 इधर कर लो, 0.5 इधर कर लो, ठीक है। सो क्लोज रखने की बात कर रहे थे, तो एक 95 हो जाएगा, एक 96 हो जाएगा। सो 95 96 का सम भी 191 होता है। और सेकंड लार्जेस्ट ये रहेगा, अगर आप इसको ई बोल रहे हो लार्जेस्ट, तो आपका जो डी वैल्यू है वो लार्ज, सेकंड सेकंड हाईएस्ट जो है वो उसकी हाईएस्ट वैल्यू पे आप पहुंच जाओगे, ठीक है। बिकॉज 191 ये भी दे रहा है और 191 ये भी दे रहा है, बट डी की मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है? 95 96 वाले केस में या 91 100 वाले केस में? ठीक है, तो ऑब्वियसली डी इज 95 विच इज द हाईएस्ट वैल्यू पॉसिबल, ठीक है ना। सो हमें डी मिल गया सेकंड हाईएस्ट 95, और सो सेकंड लोएस्ट वाज 41। सो बेसिकली हमें से पूछा गया था डी माइनस बी। सो इट इज 95 माइनस व्हाट? 41। सो इट इज कमिंग आउट 54, ठीक है। सो दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस। बी छोटे से छोटा रखा हमने, और डी को हमने मैक्सिमाइज किया है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी दो नंबर्स का सम अगर एक वैल्यू के बराबर दिया हुआ है ना, 10 जैसे अपने लिया, तो दोनों जब क्लोज रहेंगे तभी जाके हमें सेकंड लार्जेस्ट की वैल्यू हाईएस्ट मिल पाएगी, सेकंड लार्जेस्ट नंबर की वैल्यू हाईएस्ट मिल पाएगी, जितनी हो सकती मैक्सिमम। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था इस चीज को समझने के लिए। होप दिस इज क्लियर गाइज। आप लोग के जो कमेंट्स होते हैं उसी से हम लोग को चीजें पता चलती है कि आप किस टाइप के सोल्यूशन देखना चाह रहे हैं, या है ना, आप और कैसा एक्सप्लेनेशन चाह रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आप जैसा चाह रहे हैं वैसा वी कैन नो डिलीवर टू यू। हम लोग की पेस थोड़ी सी ऐसी है कि कोई बच्चा पहली बार भी देख रहा है तो कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेनेशन के थ्रू ही समझ पाए, तो इसलिए पेस थोड़ी सी हमने स्लो रखी हुई है। चेक करते चलें। ओ, डेटा इंटरप्रिटेशन, डीआई। ओके। इन क्लासेस ऑल्सो पीपल स्टूडेंट्स वर आस्किंग सर, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना स्टॉक शेयर्स के, वो थोड़ा सा हमें पढ़ना है। तो स्टॉक्स एंड शेयर्स इस सेट के लिए बहुत डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं थी, मतलब सुपरफिशियली भी आपको नॉलेज है हल्का फुल्का, तो भी ये क्वेश्चन आराम से क्रैक हो जाता था, ठीक है। और पूरे सेट में क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन आए थे। इट मीन्स अ लॉट, ठीक है। जिसका एक फोबिया डेवलप है डीआई को लेके, नंबर क्रंचिंग उसके बस की नहीं है, तो पांचों सेट उसके लिए है ही नहीं। अगर आए थे 30 क्वेश्चन तो 25 मान के चलेगा, वो देखेगा भी नहीं उस तरफ, ठीक है। और जिसने, मतलब ये एक सिंसियर एडवाइस है, और जिस लेवल का डीआई आपको आ रहा है, एक सेट आ रहा है, 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 5 4 20 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 20 मार्क्स मीन्स अ लॉट, जहाँ पे मिनिमम कट ऑफ 26 है, और ये एक अकेला सेट आपको 20 नंबर दे सकता है, ठीक है। सो अमेजिंग यार, इसको छोड़ कैसे सकते हैं हम लोग? नहीं छोड़ सकते, डीआई करना है, अच्छे से करना है। आप सोचो आपको आधे घंटे का टाइम मिलेगा एमसीक्यू में, ऐसे में भी आधा घंटा, वहां 10 ही क्वेश्चन है करने के लिए, और एमसीक्यू में भी आधा घंटा। अगर मैं 2020 के आईपी में 2020 के हिसाब से चलूँ तो, राइट। सो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, बट टाइम तो आपको आधे घंटा मिला है ना। सो ऐसे सेट जहाँ पे सेट की अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई, तो क्वेश्चन खटाखट हो जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगना है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशंस रहती है उसमें, बहुत हाई फाई कैलकुलेशंस भी नहीं है। एक बार इसको करते हैं और देखते हैं वाकई जो मैं बोल रहा हूँ बात सही है कि नहीं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, नॉट वेरी हाई। प्रोफेशनल नॉलेज नहीं चाहिए इसके लिए, है ना, इस सेट को क्रैक करने के लिए। एक बार आप पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो। Table below represents the buy and the sell price of 5 stocks during the 5 trading or day of given week. The quoted sell price is the price at which an investor can sell a stock in the market. The quoted buy price, buy means shares खरीदना, is the price at which an investor can buy a stock from the market. All the quoted numbers are in Indian rupees. ठीक है। सो क्या लिखा है? डेज दिख रहा है आपको, कोट है, कोट में सेल कर रहा है, बाय कर रहा है डाबर, मैरिको, एचयूएल, आईटीसी एंड ब्रिटेनिया। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे। तो ये तो हो गई जानकारी, ठीक है। पहले सेल है, फिर बाय है, फिर सेल है, फिर बाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो वही वाला टेबल बना है और क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। 16 क्वेश्चन है। If the investor had rupees 36 lakhs to invest in any particular single stock, किसी एक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है, उसको खरीदना चाह रहे हो, एंड शी कुड बाय द स्टॉक ओनली ऑन मंडे एंड सेल इट ऑफ ओनली ऑन फ्राइडे। अगर कोई कंस्टेंट है कि मंडे को ही बाय करना है, बीच में कुछ नहीं बेच सकते खरीद सकते, और
फ्राइडे को इसको बेचना है, ठीक है। देन द स्टॉक शी शुड बाय ऑन मंडे टू अर्न द मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द वीक इज, उसको अगर मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है तो विच स्टॉक शी शुड बाय। ऑप्शंस दिए हुए मैरिको, एच यू एल, एस टी, आई टी सी, ब्रिटेनिया, ठीक है। अब ये प्रॉफिट क्या होता है गाइस, इन्वेस्टमेंट तो उसका 36 लाख है, ठीक है। अब जो फ्राइडे को जो बेचेगी शेयर्स, किसी भी स्टॉक का हो सकता है, उसमें उसका सेलिंग प्राइस हाई होना चाहिए, बिकॉज कॉस्ट प्राइस इन्वेस्टमेंट तो उसका फिक्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इज 36 लाख। ये जो एंड प्राइस है, एंड प्राइस मतलब सारे जो आप खरीद के बेच देगी, तो उसका जो अर्निंग होगा, दैट इनकम होगी, दैट इनकम शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। इनकम शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, ठीक है। इनकम हाई रहेगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, वही हमको करना है, ठीक है। देखते हैं, स्टॉक वन पे चलते हैं। 36 लाख अगर वो लगा रही है मैरिको, ठीक है, ये बाय की हम बात करें, मंडे इज ऑल अबाउट बाइंग, ठीक है, मंडे इज ऑल अबाउट बाइंग। सो अगर 36 लाख लगाए हैं और ये शेयर प्राइस है 346, मैं पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। सो पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, मेरे अगर आपके पास इतना पैसा है और ये शेयर प्राइस है, मार्केट प्राइस है, आप जाते हैं एक शेयर इतने का मिल रहा है, तो आप सोचोगे मेरे को कितने शेयर्स मिलेंगे। तो पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो नंबर ऑफ शेयर्स का आता है। नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाले जाते हैं, सिंपल सी बात है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो भी आप कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड करोगे, प्राइस पर शेयर, ठीक है। बाय करने के लिए कितने शेयर्स परचेज कर सकते हो, इतने शेयर परचेज कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, मैं 36 लैक्स लिख देता हूँ, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और प्राइस पर शेयर अगर हम ए ऑप्शन मैरिको की बात करें तो इट इज 346, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स एन लिख देते हैं, इतने शेयर्स आप परचेज कर सकते हो। नाउ अब इसको बेचना है, बिकॉज वी वांट टू नो फ्राइडे को इनकम कितनी हो रही है मैरिको के सारे शेयर्स बेच की। तो शेयर्स खरीदे कितने, 36 लैक्स डिवाइड बाय 346। नाउ व्हाट वर्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन सॉल्व इट हियर इटसेल्फ, इसको आप यहीं कहीं सॉल्व करो, ये आपका वर्स्ट थिंग हो सकता है, ठीक है। टाइम वेस्ट करने के लिए लोग इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, इट्स अ रियल टाइम वेस्ट, डोंट सॉल्व इट हियर, कीप इट लाइक दिस। आप बात करो इनकम की, ठीक है। नेक्स्ट फ्राइडे की बात करें, इनकम ऑन फ्राइडे मैरिको से कितनी हो रही है, कैसे निकालोगे। आपको नंबर ऑफ शेयर्स पता है, इतने आपके पास, आपने 5 दिन के लिए होल्ड कर रखे हैं, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको बेचने हैं, ठीक है। आपको क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए, कि भाई पता तो चले फ्राइडे को सेलिंग प्राइस क्या है। तो चार्ट में लिखा हुआ है मैरिको फ्राइडे का सेलिंग प्राइस है 372, एक शेयर 372 रुपए का बिक रहा है, और आपके पास इतने सारे शेयर्स आपने मंडे को परचेज करके रख लिए थे मैरिको के। सो सीधी सी बात है, जो भी सेलिंग प्राइस है एक शेयर की 372, यू मल्टीप्लाई दिस बाय व्हाट, द नंबर ऑफ शेयर्स एन, विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका, दिस इज व्हाट 372 मल्टीप्लाइड बाय 36 lakhs डिवाइड बाय व्हाट 346, ठीक है। तो ये मैरिको की हमने बात की। तो इनकम हाई तभी होगी जब ये वाला जो रेशियो है, व्हेन दिस रेशियो इज हाईएस्ट। अब ऑप्शन दिया एच यू एल, आईटीसी, ब्रिटेनिया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सभी की जगह फिक्स है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सबका 36 लाख ही है, बट इनकम किसकी हाई है। अब इनकम निकालने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आप देखिए, लास्ट में क्या आ रहा है, 372 इंटू 36 लैक्स डिवाइड बाय 346। तो जो 36 लैक्स है, वो बी ऑप्शन में, एच में जाओगे, आईटीसी में जाओगे, इनकम में वो 36 लाख तो सब में आना ही है। ये जो रेशियो जिसका हाई होगा, ठीक है, वो आपका ऑप्शन ज्यादा इनकम देगा, ज्यादा इनकम देगा तो आपका प्रॉफिट हाई हो जाएगा। सो बेसिकली आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ये चेक करना है, दिस रेशियो 372 डिवाइड बाय 346 ये हाई है। एच पे चलते हैं, एच का फ्राइडे देखते हैं। एच का फ्राइडे वॉज 1966, यहाँ लिखा 1966 डिवाइडेड बाय व्हाट, एच का बाय कितना था 1933, ठीक है 1933। ये रेशियो देखो, ये सिर्फ रेशियो ही देखना था, जो जो रेशियो हाईएस्ट है वहां पे आपका मैक्सिमम हो जाएगा इनकम एंड दस द प्रॉफिट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज फिक्स्ड। आईटीसी की बात करें तो इट इज 253, यू कैन सी ऑब्जर्वेशन से भी हो जाएगा, 253 डिवाइडेड बाय व्हाट 238, ठीक है। एंड ब्रिटेनिया, ब्रिटेनिया सेज 3140, 3140 डिवाइडेड बाय 3046, ठीक है। इट्स अ क्लोज कॉल, दे आर वेरी क्लोज, अंडरस्टूड, बट इट्स अ क्लोज कॉल, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि किसका रेशियो हाईएस्ट होगा। सो 372, दिस, अगर आपको रेसिडुअल्स भी याद है तो भी आप इसको कर सकते हैं। इट्स अ क्लोज कॉल, डिवाइड करके देखते हैं, अगर आपके पास रेसिप्रोकल्स हैं तो आप इसको कर सकते हो।
सब कुछ वन पॉइंट समथिंग, सारे ही हैं, सारे ही वन पॉइंट समथिंग है ना, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, सब में ऊपर बड़ा नीचे छोटा है, तो वन पॉइंट समथिंग तो सभी है। तो इसको आप ब्रेक डाउन करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा आपका 346। इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, 346 26 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 346। इसको ब्रेक डाउन किया फर्दर तो 1 + 26 डिवाइड बाय 346 हो जाएगा। We can solve this if you know the reciprocal or percentages, equivalent percentages, fractions के अगर आपको आते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा का पूरा फ्रैक्शन आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। जैसे 1 + this 26/346 आ गया, 1 मीन्स 100%। वी ऑल नो सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो 100% प्लस जा रहे हैं, तो कितना प्लस है बस हमें फोकस वहां पे करना है कि यार ये जो चीज है ये कितना परसेंट आ रहा है, 100% प्लस दैट 1 मीन्स 100%। अब ये जो चीज है कैलकुलेट करनी है, इसको आप लगभग से भी कर सकते हो, अब अंदाजा भी लगा सकते हो। 346 का 10% 34, सो ये 10% से कम आएगा, कितना आएगा चाहो तो आप 1% निकाल सकते हो, 1% 3.46। तो 1% अगर 3.46 से 346 का, तो कितने टाइम्स करने पे हम 26 के आसपास पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो लगभग 3 3 8 24 होता है, तो 8 टाइम्स आप जा सकते हो, 7 टाइम्स के आसपास आप जाओगे, राइट। 7 टाइम्स के आसपास जाओगे तो देखो कितना आता है, 7 टाइम्स के आसपास जाएगा 3.46 इंटू आप 7 कर लीजिए, तो 7 3 21 हो जाएगा, और 3.5 तो 24 25 के आसपास जा रहा है ये, ठीक है। तो आई कैन से अप्रोक्सीमेटली ये 7% हो जाता है, 107% इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आप 1966 को ब्रेक डाउन करेंगे इन टर्म्स ऑफ 1933 +33, ऐसे ही हो जाएगा। नीचे तो जो है सो है, तो ये जो ब्रेक डाउन करोगे तो ये 100% है, 1933 डिवाइड बाई 193 1 होता है विच इज 100%। तो इसको तो आप 100% लिखोगे, बट जो एक्स्ट्रा छूट रहा है 100 के ऊपर कितना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, 33 डिवाइड बाय 1933। यू कैन राइट लाइक दिस, आपको अप्रोक्सीमेटली चीजें करनी है तो, ठीक है। सो इसका आप 10% निकालेंगे, 1% निकालेंगे, ठीक है। तो 1% इज व्हाट, 19, और हमें निकालना कितना है, 33%। 33 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, 1% 19 है, तो लगभग लगभग ठीक है 2% से थोड़ा सा कम आ जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो दिस इज 102 के आसपास आ जाएगा, ठीक है, 102% के आसपास आ जाएगा। आईटीसी की बात करें, 253 ऊपर है, 238 नीचे है, ठीक है। तो आई ब्रेक इट डाउन हियर, 238 प्लस क्या करें कि 253 आ जाए, ठीक है। तो 10 13 15 बोल सकते हो, 15 फिर डिवाइड बाय 238 तो है ही, ठीक है। तो दिस वुड बी 100%, 238/238 इज 1, दैट इज 100%, राइट। प्लस ये जो 15 है वो कितना परसेंट है, 238 का, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2.4 आप बोल सकते हैं, 2.4 2.5, तो ये करीब करीब 6 7 टाइम्स जाएगा, हालांकि इट्स क्लोज, 2.4 है, 2.4 144, 6 और 7 के बीच में रहेगा, है ना। 6 और 7 इज 106 और 107 के कहीं बीच में रहेगा, समवेयर इट इज क्लोज, ठीक है। और 3140 डिवाइड बाय 3046, इसको भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा जो 100% जाएगा, 100% के ऊपर एक्स्ट्रा जो रहेगा, आई थिंक 3046 140, तो ये आ जाएगा आपका 50 40 94 हो जाएगा, 94 डिवाइडेड बाय 3046। तो ये करीब करीब कितना जाएगा, 10%, 3% के आसपास जा रहा है, तो 103 करीब बोल सकते हो आप, राइट, 103 104%। तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट किसका जा रहा है, मैरिको का जा रहा है। तो आप बोल सकते हो क्योंकि इनकम सबसे हाई है वहां पे मैरिको की, तो ऑब्वियसली उसका जो प्रॉफिट है वो भी सबसे हाई रहेगा, ठीक है। सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, डीआई सेट। ओके, लेट अस सी द नेक्स्ट वन, क्या बोल रहे हैं, आप रीड करेंगे। इफ एन इन्वेस्टर प्लान टू इन्वेस्ट रुपीज अगेन, उसने हर क्वेश्चन में 36 लाख ही इन्वेस्ट किया हुआ है, तो थोड़ा बार बार आपको मेमोरी के ऊपर ज्यादा, है ना, माइंड के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देना है कि कैलकुलेशन चेंज हो रही है, बहुत कुछ तो हमें वैसे ही समझ में आ रहा है, 36 लाख इन्वेस्टमेंट है इन परचेजिंग द स्टॉक ऑफ एचयूएल ऑन मंडे। एचयूएल ये लिखा, मंडे बाय की बात की है, तो ये बाय हो गया एचयूएल का, अनसर्कल कर दिया। सेल देम ऑफ, सबको बेच देगा वेडनेसडे को, एंड यूज दिस एंटायर प्रोसीड, वेडनेसडे को बेचेगा, तो एचयूएल में वेडनेसडे बेचना, सेल ये इस पे बेचेगा, ठीक है। तो ये परचेज किया, एरो नीचे मतलब इन, इन मतलब
परचेज कर लिया और आउट। ये बेच रहे हैं यहाँ पे। फिर उस पैसे का अगर आप शेयर्स बेचोगे वेडनेसडे को तो आपके पास फिर से पैसा आ जाएगा, ठीक है। एंड यूज द एंटायर प्रोसीड ऑफ टू परचेज द स्टॉक्स ऑफ ब्रिटेनिया। अब वेडनेसडे को ऑन द सेम डे मीन्स वेडनेसडे को ब्रिटेनिया ये है बाय करेगा। तो बाय करने के लिए हमें यहाँ जाना पड़ेगा 3115, ठीक है। ये फिर से इन कर रहे हैं मतलब परचेज कर रहे हैं। सेल देम ऑफ अगेन ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को बेच रहे हैं तो सेल देखोगे ब्रिटानिया का, ठीक है। ये बेच रहा है, शेयर्स बेचेगा तो पैसा आ जाएगा, तो लास्ट में उसके पास फिर से पैसा आ जाएगा। मंडे को 36 लाख था उसके पास, और फ्राइडे को फिर से बेच के ब्रिटानिया बेच के फिर पैसा आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन द टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न ड्यूरिंग द वीक वुड बी। परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। तो परसेंटेज में कैसे पूछा है, जैसे मान लो 100 रुपए लगाए और 102 रुपए आ गए, तो हम बोलेंगे 2% का हमको गेन हुआ। यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शंस रुपीज में नहीं है कि कितने लाख रुपए उसने कमा लिए, उसने सारे परसेंटेज में है। तो आपको क्या चाहिए, इनकम आपके पास है। फ्राइडे को आपके पास सॉरी इन्वेस्टमेंट आपके पास है 36 लाख मंडे को। फ्राइडे को ब्रिटेनिया के सारे शेयर बेच के कितने आपके पास आ रहे हैं इनकम। तो यू कैन फाइंड कि कितना परसेंटेज आपको इनकम हुआ है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें निकालने पड़ेगा इनकम हुई कितनी है फ्राइडे को। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स देखेंगे एच यू एल में कितना उसने, नंबर ऑफ शेयर्स एन एच यू एल देखते हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स एच यू एल की कितने बाय किए, 36 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 1933 कर लेंगे। ये बाई प्राइस हो गया, इतने शेयर्स ने परचेज कर लिया, ठीक है। फिर इनकम वेडनेसडे लिख दो, वेडनेसडे इनकम कितनी हुई उसकी। तो इट इज 1979 स्टॉक प्राइस है, और 36 lakhs डिवाइडेड बाय 1933, ये नंबर ऑफ शेयर्स उसने इतने बेचे होंगे वेडनेसडे को। तो ये उसकी पूरी इनकम हो गई, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करने से इस पॉइंट पे बच सकते हो। ये पूरा इसका इनकम हो गया, ये पूरा रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। दिस इज दिस मच रुपीज, ठीक है। ये उसकी कमाई हो गई। ये पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट कहाँ डाल रहे हैं वो, सेम डे ब्रिटेनिया में। तो नंबर ऑफ शेयर्स एन ब्रिटेनिया लिखना पड़ेगा हमको। एन ब्रिटेनिया कितना हो जाएगा, ये उसका इन्वेस्टमेंट है 1979 इंटू 36 lakhs, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1933, ये उसका पूरा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट को किससे डिवाइड करते हो आप, शेयर प्राइस से। अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, शेयर प्राइस कितना है ब्रिटेनिया का, इट इज 3115, करेक्ट। तो इतने उसने शेयर्स परचेज किए। अब उसकी इनकम क्या होगी, इनकम फ्राइडे बाय सेलिंग ऑल ब्रिटेनिया शेयर्स। हमें क्या चाहिए, शेयर प्राइस चाहिए विच इज 3140 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ही इज सेलिंग ऑन ब्रिटेनिया। तो ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ शेयर्स है, ये उठा के यहाँ रख दो आप। इट इज 1979 इंटू वॉट 36 lakhs डिवाइडेड बाय वॉट 1933 इंटू 3115। इसको आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट कितना आ रहा है, ठीक है, कितनी इनकम आ रही है 36 लाख ये है। और ये सबको सॉल्व करके कुछ आएगा, कुछ कुछ फ्रैक्शन आएगा, उस फ्रैक्शन को आप 36 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट टू नो कितना आ रहा है, ठीक है। सो इसको आप सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है, 1979 3140 लगभग कितना आ रहा है एक बार चेक करें। अभी जैसे अपन ने किया था वैसे भी कर सकते हैं। इसको इससे डिवाइड करके देखो, इससे इसको डिवाइड करके दो, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। 3140 एंड 3115, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, दैट विल बी इजी। आई जस्ट यूज अदर कलर पेन। और जैसे मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ, ताकि दोनों जो डेसिमल आएंगे उन डेसिमल को मल्टीप्लाई करेंगे तो विल गेट टू नो कि कितने टाइम्स इनकम हो गई है, उससे हमें परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। सो तरीका जो है वो बता रहा हूँ आपसे, मैं शेयर कर रहा हूँ। 3140 डिवाइड बाय 3115 है। तो नीचे तो 3115 है, कोई बात ही नहीं है। ऊपर जो है उसको ब्रेक डाउन कर लो एज 3115, और 140 है तो मेरे ख्याल से 25 ही छूटा है, ज्यादा तो छूटा नहीं है। इट इज 3115 गाइस, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो गया, ठीक है। 25 इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस, 25 को आप 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, तो लगभग 1.08 आ जाएगा, है ना। 25/3 इज व्हाट, 24/3 8 होता है, तो 0.08 हो जाएगा। तो आई थिंक 1.08 शुड बी 108% बोल सकते हो आप, ठीक है। 108% आ सकता है, 1% से भी कम है, 0.8 हो जाएगा वो ना। 100.8 हो रहा है, 108 नहीं आएगा, 100.8 हो जाएगा। ये 100% है, ये 0.8% हो रहा है। तो 100.8% के आसपास आ रहा है ये, ठीक है। 0.8% का ग्रोथ है, ऐसा बोल सकते हो आप। एंड 1979 इसको आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, उसको देख लेते हैं। 1979 डिवाइड बाय 1933, ठीक है।
तो ये आपका 1 हो गया, और प्लस इसका डिफरेंस कितना है वो देखो, 33, 80, 47, 46 डिफरेंस हो जाएगा, और डिवाइड बाय 1933 है, 19 2 38, राइट। सो यहाँ पे 100% प्लस 2.5% के आसपास आएगा। इनफैक्ट थोड़ा सा कम आना चाहिए, बिकॉज 46 डिवाइड बाय 1933 करेंगे, सो 1%, 1% 19.33, 19.33 का सेकंड मल्टीपल इज 38.66, और हमें जाना है 46 पे। तो एग्जैक्टली हम लोग अगर 0.5 टाइम्स भी जाते हैं, 8 समथिंग, तो 1938, 8 6, सो 2.5 से थोड़ा सा कम ही होगा इनफैक्ट। सो इट कुड बी 2.3 समथिंग जो होगा, इट शुड कम क्लोज टू 2.3%, ठीक है। तो ये जो डिवीजन हुआ, ये आपको 102.3 दे रहा है परसेंटेज। ये इसका कितना परसेंट है, 102.3, और ये इसका कितना परसेंट है, 3140, 315 इज 100.8%। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपने पढ़ा हुआ है परसेंटेज में a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, उससे भी आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। दिस डिवाइड बाय दिस कितना आ रहा है, आई एम राइटिंग इट हियर, 100.8%, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 102.3% इंटू 36 lakhs है ये, ठीक है। तो इनकम जो थी वो 36 lakhs थी, और जो इनकम जो है वो 100.8% इंटू 102.3% इंटू 36 lakhs है, और जो मेरा इन्वेस्टमेंट था वो 36 lakhs है। तो ऑब्वियसली ये जो है वो बताएगा कितने टाइम्स आपका इनकम हो गया है, और कितने टाइम्स आपने निकाल लिया तो पता चल जाएगा कितने परसेंट उसकी ग्रोथ है, ठीक है। अब ये 100.8 है, और ये 102.3 है, तो कहीं ना कहीं ऐसा मान सकते हो कि भाई पहले कोई चीज 8% बढ़ी, 0.8% बढ़ी, और फिर 2.3% बढ़ी, ठीक है। 100.8 मीन्स 8% अप, एंड देन सक्सेसिवली 2.3% अप। तो टोटल कितने परसेंट बढ़ी है वो निकाल सकते हो ए प्लस बी से। ए की वैल्यू 0.8 हो जाएगी, और बी की वैल्यू 2.3 हो जाएगी। तो ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 परसेंटेज का एक फॉर्मूला है, आप लगा के देखिए कितना आ रहा है। 2.3 प्लस 8 वुड बी 3.1, और 3.1 और 1.5 के आसपास जाएगा, तो आई थिंक 3.25 के आसपास पहुंच रहा है ना, 3.25 आ जाएगा नेट चेंज। तो इसके हिसाब से हम लोग आंसर लगाएं, 2-0 भी है, तो दैट आई थिंक दिस इज द बेस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू मी। दिस शुड बी व्हाट वी शुड गेट, ठीक है। तो थोड़े से जो डिविजन्स हैं थोड़े से बड़े हैं, लेंदी है, ठीक है। तो इसको आपको अगर पता है कि कैसे इसको क्रैक करना है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है डिविजन्स में। अदरवाइज जैसे इसमें ए प्लस बी अपन ने यूज कर लिया, तो देर आर टेक्निक्स विद विच यू कैन गेट द आंसर, करेक्ट आंसर। एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम लग के भी आपका आंसर बिल्कुल आएगा, अगर कैलकुलेटर अलाउड है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है ना। किसी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो इट्स वेल एंड गुड, अदरवाइज रेसिप्रोकल से या ए प्लस बी से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक इट शुड गो, 3.2 शुड बी द आंसर फॉर दिस। आगे चलते हैं, 18 क्वेश्चन क्या कहता है। 18 क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कोटेड बाय एंड सेल प्राइस ऑफ अ स्टॉक इज रेफर्ड टू एज द स्प्रेड ऑफ द स्टॉक। द एवरेज स्प्रेड ऑफ द स्टॉक इज लोएस्ट ऑन स्प्रेड, ओके। किस दिन स्प्रेड, एवरेज स्प्रेड सबसे कम था, मंडे को चेक करें। मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन से हो जाना चाहिए क्वेश्चन। स्प्रेड मीन्स डिफरेंस, आम भाषा में बोले तो डिफरेंस की बात कर रहे हो। मंडे, डिफरेंस यहाँ पे 2 का है, और स्प्रेड इसको सबसे लोएस्ट चाहिए, सबसे कम, एवरेज होगी। तो यहाँ पे आपका आ रहा है 2, दिस इज 1, दिस इज 2 अगेन, एंड दिस इज 37 38 1, एंड दिस इज 2, ठीक है। तो ये डिफरेंस 2 1 2 1 2, इनका हमें एवरेज निकालना है, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्प्रेड मंडे का। आप निकालो मत उसको, ऐसी एक नजर से देखो तो आपको समझ में आएगा स्प्रेड कहाँ पे हाई है, किस कहाँ पे कम है। स्प्रेड लोएस्ट बोला है उसने। फिर ट्यूसडे को देखो तो यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, दिस इज 3, ठीक है। बिना कैलकुलेट किए भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 फिर आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। कंपेयर भी करें, 3 3, यहाँ पे आपका 9 हो गया, और यहाँ पे 8 है मंडे को, है ना। समेशन, समेशन डिवाइड बाय तो 6 करना ही पड़ेगा एवरेज के लिए। समेशन जिसका लोएस्ट होगा वहां पे एवरेज स्प्रेड भी लोएस्ट होगा। अभी तो मंडे कम आया है, ठीक है।
वेडनेसडे यहाँ पे आपका 1 हो गया, यहाँ पे आपका 3 तो यहीं आ गया, 9 यहाँ पे भी आपका 2 आ गया, यहाँ पे 6, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 46 से 51 हो गया। ठीक है, तो 5 अप हो गया, तो वैसे ही इसको काट दो, दिख ही रहा है, तो यहाँ पे भी 5 अप हो गया, तो ये है ही नहीं है, तो दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 4 आ गया, ये भी नहीं होना चाहिए। डिफरेंस स्प्रेड कम चाहिए हमको, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, ये भी ज्यादा ही लग रहा है, ये भी 4 आ गया, तो इसमें से तो ये देखा ही था मंडे, तो मंडे शुड बी आंसर। ठीक है, तो शेयर बाय ऑब्जर्वेशन एवरेज निकालना निकालोगे, बट अल्टीमेटली मेन इज समेशन, समेशन ऑफ डिफरेंसेस। वो इस स्प्रेड को ना डिफरेंस, डिफरेंस को ना स्प्रेड वर्ड टेक्निकली बोल दिया, और कुछ नहीं। आगे देखते हैं। ब्रोकरेज, ब्रोकरेज जैसे आप सुनते हो ना, ब्रोकर है जो हमारे लिए शेयर खरीदता है, हमारे लिए शेयर बेचता है, उसका टर्मिनल है, शॉप है, उसकी शॉप मतलब जहाँ पे आप जाके उसको बोल सकते हो हमारे लिए शेयर खरीदना है, हमारे लिए शेयर बेचना है, राइट, उससे हमें अर्निंग होगी, तो ऑब्वियसली उस काम करने के वो कुछ पैसे लेता है। ठीक है, उसको हम ब्रोकरेज बोलते हैं। तो जब हम शेयर बिकवाते हैं उससे अपने, तो भी वो पैसा लेता है ट्रेडिंग का, और जितने भी अमाउंट का आप ट्रांजेक्शन करते हो उसका कुछ परसेंटेज लेता है, और अगर बाय कर रहे हो तो भी, और सेल कर रहे हो तो भी, दैट इज कॉल्ड ब्रोकरेज। कितना परसेंट ब्रोकरेज है? 0.1% ऑफ द ट्रेडिंग अमाउंट। जितने भी रुपए का आप, लाखों का, करोड़ों का आप अगर लेन देन कर रहे हो, तो चाहे लो चाहे दो, उसका 0.1% ब्रोकर लेता है। दैट इज वॉट उसकी अर्निंग पूछ रहे हैं वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 0.1% ट्रेडिंग कमीशन ऑन द वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट और सोल्ड थ्रू इट्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। If an investor bought 1,000 shares of Britannia on Tuesday, ठीक है, and sold all of them on Thursday, then the total brokerage fee that will be charged from the investor is 1,000 शेयर। देखें, 1,000 शेयर ब्रिटेनिया के ट्यूसडे को, ट्यूसडे बाय ब्रिटेनिया, ठीक है, 3,101 हो गया ट्यूसडे को। ठीक है, तो यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन लगेगा, है ना, 0.1% ऑफ 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 3,101, और उसके बाद बेचता है थर्सडे को उन सबको, ब्रिटेनिया थर्सडे, ये तो थर्सडे सेल, मतलब ये हो गया 3,025। करेक्ट, 1,000 शेयर बेचेगा, 1,000 खरीदे 1,000 बेचे, तो यहाँ पे इंटू 1,000, यहाँ पे भी इंटू 1,000, इतने रुपए का उसने कारोबार यहाँ पे किया, और इतने रुपए का कारोबार जो भी आ जाए मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सिर्फ जीरो और लग जाएंगे, और क्या होगा, उसका आपको 0.1% निकालना है। 0.1% मतलब वही हो जाएगा, है ना। सो मेरे ख्याल से तो आपको कुछ करना नहीं है, इसको ऐड करना है, 1/1000 ही हो जाएगा, 0.1% 1/1000 ही हो जाएगा, तो 1,000 कैंसिल ही हो गया बेसिकली। 1/1000 ये भी कैंसिल हो गया, तो बेसिकली आपको पेमेंट कितना करना है उसको, सिर्फ इतना ही पेमेंट करना है। ठीक है ना, इज दैट क्लियर? 3,101 इंटू 1,000 इतना ट्रेडिंग हुआ ट्यूसडे को, है ना, खरीदने में, और 3,1,025 इंटू 1,000 इतना ट्रेडिंग हुआ वाइल सेलिंग, तो दोनों जो ट्रेडिंग अमाउंट है, दोनों का इसको 0.1%, दिस 1/1000 ऑफ दैट ट्रेडिंग अमाउंट हैज टू बी गिवन टू द ब्रोकर एज अ ब्रोकरेज अमाउंट। ठीक है, तो यही पूछा है, तो ऐड कर दो सिंपल। आई थिंक सेकंड ऑप्शन 6,126, यस, है ना। यूनिट प्लेस कितना आ रहा है? 1+5 6, 6 वाला एक ही ऑप्शन है, यूनिट प्लेस एक ही ऑप्शन दिख रहा है, 6 तो 6 ही होगा। बिल्कुल सही है, तो ये बहुत बहुत ही आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वाले जो दो क्वेश्चन थे वो बिट लेंदी लगे, कैलकुलेशन लगे, बट जो अभी सेकंड लास्ट लास्ट सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है ओरली हो रहा है, कई बार ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। पांच में से अगर आप दो तीन सेट बहुत जल्दी कर लो तो भी वो चीज सिलेक्शन आपका क्वेश्चन का सही होना चाहिए। आई ऑलवेज से दैट। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका सेट का क्या है। If you had decided to invest rupees 36 lakhs worth of this ITC stock on Monday, तो जब खरीद रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको बाय प्राइस चाहिए आईटीसी का। बाय प्राइस इज व्हाट? 238 इज द बाय प्राइस। ये इन्वेस्टमेंट किया 238, उसका बाय प्राइस था, तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। देन द डे ऑफ द वीक यू शुड चूज टू सेल, हमें अपना दिन चूज करना है कि कब हम बेचें। तो जब सेलिंग प्राइस हाईएस्ट रहेगी तभी हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये तो बाय प्राइस हो गया। अब आपको देखना सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस मतलब फर्स्ट कॉलम देखना हर दिन का, 238 है यहाँ पे, सेम, नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाएगा आपको। ठीक है, इसको चेक करो, ट्यूसडे पे सेल करोगे या वेडनेसडे पे या थर्सडे पे या फ्राइडे पे, सिर्फ यही चेक करना है आपको किस दिन की। ऑब्वियसली मंडे को खरीदे तो आगे ही बेचोगे, उस दिन तो बेचोगे नहीं, सो आगे की बात चल रहा है। सो किस दिन आपको शेयर प्राइस हाई मिल रही है आईटीसी की, यही आपको चेक करना है। 238, 246, दिस हाईएस्ट इज फ्राइडे। फ्राइडे को अगर शेयर प्राइस ज्यादा है तो आपकी इनकम भी ज्यादा होगी, इनकम ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो आंसर इज फ्राइडे गाइस, राइट। So these were the questions that was part of our series
राइट, जहां पे एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए, सोल्यूशन डिस्कस किए फ्रॉम 11 टू 20। ओके, सो नेक्स्ट सीरीज में हमारा बचा है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 1 to 10। तो उसके लिए आप रेडी रहिए एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो गाइस, राइट? बाय देन, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।